बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। पहले आप मौलाना साहब की गुफ्तगू सुन लें, फिर कर लेते हैं थोड़ी सी बात। हमारा DGISPR उसने कितनी गलत बात की, घिनौनी हरकत की, गुस्ताखी की, कुरान की बेहुरमती की। उसने इस जंग की तशबीह दी जंग बदर के साथ। कहता है अगर सारे मसाइल मुज़ाकिरात से हल होते हैं तो जंग बदर ना होती। कितनी गुस्ताखी की कुरान की। जंग बदर किसके साथ थी? कुफ्फार के सरदारों के साथ। मुकाबले में कुफ्फार के बड़े बड़े सरदार थे, उनके साथ जंग थी, उनके साथ लड़ाई थी। और यहां तुम लड़ रहे हो मुसलमानों के साथ और इसकी तशबीह जंग बदर के साथ देते हो। कितनी गलत बात है। बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदल तकल मुस्लिमान बिसैफैहिमा फल कातिल वल मक्तूल किलाहुमा फिन्नार। क़ालू या रसूल अल्लाह हाज़ल कातिल फमा बालुल मक्तूल? क़ाल इन्नहु कान हरीसन अला क़त्ल साहिबिही। जब दो मुसलमान एक दूसरे के मुकाबले पर आए तलवारें लेकर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कातिल मक्तूल दोनों जहन्नमी हैं। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये कातिल तो जहन्नमी है, मक्तूल क्यों जहन्नमी है? फरमाया वो भी तो हरीस था, तलवार लेकर आया था इसको कत्ल करने के लिए। इधर हमारे पाकिस्तान वाले कहते हैं कि हमारे इतने शहीद हो गए, उनके इतने जहन्नम रसीद हो गए। और अफगानिस्तान वाले कहते हैं हमारे इतने शहीद हो गए और पाकिस्तान के इतने जहन्नम रसीद हो गए। ये जहन्नम तुम्हारी है, मिल्कियत है, तुम जिसको चाहो जहन्नम रसीद कर दो। इसलिए हम मुसलमान दुआ तो मांग सकते हैं, अल्लाह इस जंग को खत्म कर दे, अल्लाह आपस में दोनों मुल्कों की सुलह करा दे। जी मेरे पाकिस्तानियों, आपने वीडियो मुलाहिजा की और अब आपको और मैं खुद यानी कि पिछले दौर में चलते हैं। वैसे उनका दौर तो हर दौर में मैंने कहा सुबहान अल्लाह सबसे पहला दौर है, लेकिन थोड़ा सा हम तारीख़ को पढ़ने की कोशिश करते हैं। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी फ़ौज के बड़े बड़े जर्नेल थे। जी, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में बड़े बड़े जर्नेल थे फ़ौज में, मगर वो कौम के मालिक नहीं थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक वक्त में सबसे बड़े और सबसे कामयाब जर्नेल हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी ओहदे से हटा दिया था। क्यों? इसलिए कि लोग जर्नेल पर भरोसा करने लगे थे और अल्लाह के निज़ाम पर भरोसा कम हो रहा था। यानी इस्लाम में जर्नेल नौकर होते हैं। जी मेरे पाकिस्तानियों, दोबारा सुन लें, यानी इस्लाम में जर्नेल नौकर होते हैं, मालिक नहीं। जी, तो आजकल क्या चल रहा है वो भी आपके सामने है। जब जर्नेल ऊपर आ जाए और रियासत पर काबिज़ हो जाए तो समझ लो निज़ाम उलट गया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया खदशा है लोग अल्लाह पर नहीं हज़रत खालिद पर भरोसा करने लगे और उन्होंने सिपा सालार को हटा दिया। ये है इस्लामी अदल, मगर आज जर्नेल ऊपर निज़ाम नीचे, इसलिए आज जुल्म हो रहा है। जी मेरे पाकिस्तानियों, ये कुछ तारीख़ मैंने आपके सामने रखी और ये हवाला भी आपके सामने चल रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो मकसद ये है मेरे पाकिस्तानियों कि जब हम इस्लाम को नहीं पढ़ेंगे, तारीख़ को नहीं पढ़ेंगे, पता कैसे चलेगा? और जो हमारा फिर ईमान जो है ना वो मैं अब कहना नहीं चाहता, यानी कि हम ये जो अब डर, ये खौफ, ये जनाब, यानी कि आज मैं आ रहा था, यकीन करें हाई एस में बैठा था और जनाब एक साहब थे, मैं तो खामोश से बैठ गया और जनाब एक साहब थे, उन्होंने बस ना आओ देखा ना ताओ देखा, बस जनाब शुरू हो गया। मैंने कहा कमाल करते हैं। अच्छा, फिर मैंने उनकी तरफ देखा तो जनाब उन्होंने यानी कि एक और सीट के ऊपर बंदा बैठा था, उसको जुड़ गया, उसको कहा कि बस यानी कि टोटल जो कच्चा चिट्ठा है उसने खोल के रख दिया। अब मैं हैरान परेशान, मैंने कहा यार इतनी अवेयरनेस लोगों में, अब इतना शऊर बिल्डअप हो रहा है।
اچھا وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ یار یہ ملک کے اوپر جو قبضہ گروپ ہے وہ جرنیل، یعنی کہ یقین کریں وہ سیدھا، اچھا ظاہر ہے ہائی ایس میں تھے، جو آگے کی مثلا سیٹیں ہوتی ہیں ڈرائیور سیٹ کے پیچھے پھٹا بھی ساتھ ہوتا ہے، تو جناب اس نے تو پھٹے چک دیے، اور وہ تقریباً ہم ہو گئے تقریباً 4-5 سواریاں، یعنی کہ 3 آگے اور 4 پیچھے، تو جناب انہوں نے صحیح کلاس لی جرنیلوں کی، اور پی ڈی ایم کے ٹولے کو گرفت میں لیا، اور میں یقین جانیے میں اس بات کے اوپر خوش بھی تھا اور حیران زیادہ تھا۔ میں نے کہا یار خوشی کی یہ بات ہے کہ شعور بلڈ اپ ہو رہا ہے، اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ جناب اب ہر چوک چوراہے میں ذکر ہو رہا ہے، اور یہ جو تحریک لبیک کے ساتھ ہوا ہے، اب اندازہ لگائیں کہ اب مسجدوں کو بند کرنا، اور پھر یعنی کہ ہر پلیٹ فارم کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، مسجد یعنی کہ اللہ کا گھر ہے، منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربان جاؤں جہان کی جان، سبحان اللہ۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح یہ جو لوگ ہیں پستی کی طرف جا رہے ہیں اور گرتے ہی جا رہے ہیں، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ صرف بغض عمران میں یہ ایسے مبتلا ہیں، یقین کریں کہ یہ اپنے اوثان بھی خطا کر چکے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو آپ کے سامنے ہے جناب کہ اب ٹک ٹاکر بھی وہ غائب ہے، اور جناب نہ ہونے وہ سکرین سے آج کل جیسے وہ شارٹ ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں جو پاکستان کی سیاست چل رہی ہے، لیکن آپ کے سامنے یہ مدعا رکھا اور یہ تاریخ ایک رکھی، میں نے کہا آپ کو پتہ چل جائے، اور یہ جو خوف ہے، یہ خوف کا بت جو ہے وہ ٹوٹ جائے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہستہ بستہ پھولوں کی طرح مہکتا ہوا رکھے، نماز 5 وقت ادا کرتے رہا کریں، والدین کی خدمت کرتے رہا کریں، ہمسایوں کا رکھے خاص خیال، ہمیشہ ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے رہا کریں، جہاں دیکھیں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی وہیں پر اپنے ہونے کا ثبوت دیجیے۔ السلام علیکم۔